राधे राधे, जय बाबा की। इस वीडियो में मैं आपको बालों से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर आपके बाल जैसे झड़ रहे हैं या झड़ चुके हैं या फिर बाल टूट रहे हैं और डैंड्रफ ज़्यादा है, तो जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, अगर आप वो यूज़ करोगे तो आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे, डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो आज मैं बताऊंगा अगर आप वो यूज़ करोगे तो बस ज़रूरी नहीं है कि इसमें टाइम बहुत लगेगा। 1 महीने में आपको 1 दिन निकाल के 4-5 घंटे देने पड़ेंगे, तब कहीं जाके ये चीज़ बनेगी मटेरियल। और सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल नहीं है। मैं किसी से पैसे लेके प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने खुद ने यूज़ किया है, इसलिए मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई तुम बता दो लोगों को। तो ये ऐसी वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे डली हुई हैं, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ मैंने खुद ने यूज़ किया है, इसलिए अगर आप ट्राई करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, 5-6 चीज़ें लेके आया हूँ मार्केट से। सबसे पहले रीठा लेना है आपको, सिकाकाई लेनी है, उसके बाद भृंगराज लेना है, आंवला लेना है, मुल्तानी मिट्टी लेनी है और गुड़हल का फूल लेना है। अब इन सबको पिसा हुआ सब मिलता है मार्केट में जाओगे सब पिसा हुआ मिलेगा कंपनी के थ्रू। भाई वो आपको लेना नहीं है, मतलब टाइम नहीं है तो आप मंगा के सारा मिला लो। लेकिन अगर टाइम है, आपके पास इनफ टाइम है, मतलब मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो दुकान पे जाओ, ये रीठा, सिकाकाई, भृंगराज, मुल्तानी मिट्टी, गुड़हल का फूल और आंवला ये प्रॉपर लेके आओ। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, सिकाकाई लेके आता हूँ, रीठा लेके आता हूँ, मुल्तानी मिट्टी लेके आता हूँ। ठीक है ना, फिर इन्हें सबको सुखाता हूँ मैं। ठीक है, गुड़हल का फूल मैं पेड़ों पे जाता हूँ और वहाँ से वो गुड़हल का फूल तोड़ के सुखाता हूँ। 2-4 दिन गुड़हल के फूल को मैंने 4-5 दिन सुखाया। और जो रीठा होता है, सिकाकाई होता है, मुल्तानी मिट्टी होते हैं, इनको 1-2 दिन सुखाया। ठीक है ना, आराम से सुखा के मस्त पीसो इन्हें अलग अलग करके। ठीक है ना, जैसे कि इसमें मैंने ना गुड़हल का जो फूल है वो मैंने पीस के रखा हुआ है। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें मुल्तानी मिट्टी है, वो मैंने अलग पीस के रखी है। उसके बाद ये खाली हो चुका है अभी डिब्बा। ठीक है, इसमें था सिकाकाई, इसमें था, ठीक है ना, और इसमें था रीठा। तो मैंने ना ये सारी चीज़ों को अलग अलग पीस के रख लिया था। उसके बाद फिर ये जो है, इसमें सारा मटेरियल मैंने मिला के रखा हुआ है, मतलब 6 चीज़ें मैंने मिला के रखी हुई हैं। आपको सबको बराबर क्वांटिटी में लेना है। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे रीठा है, सिकाकाई, मुल्तानी मिट्टी, गुड़हल का फूल और आंवला, अगर ये आपको 100 ग्राम ले रहे हैं, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अगर आपने सिकाकाई और मुल्तानी मिट्टी, गुड़हल और आंवला इसको 100 ग्राम लिया है चारों चीज़ों को, ठीक है ना, तो जो रीठा है वो आपको 200 ग्राम लेना है डबल क्वांटिटी में। ठीक है ना, और जो भृंगराज है, भृंगराज कुछ घास जैसे पत्ते आएंगे, तो आपको वो पत्ते, अगर आपने 100 ग्राम का ये सारा मटेरियल लिया है और 200 ग्राम का रीठा लिया है, तो आपको ना 20 ग्राम लेना है सिर्फ भृंगराज। ठीक है ना, इन सबको मिक्सी में आराम से पीसो। बहुत टाइम लगता है कूटने में, आंवला कूटोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और जो सिकाकाई है आपको उसको कूटोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे लग जाएंगे 30-40-50 मिनट उसको कूटने में। ठीक है ना, फिर मिक्सी में पीसोगे तो आपको फिर ये सारी चीज़ें मिक्सी में एक साथ पीस के, ठीक है, ये सारा का सारा एक साथ पीस के फिर आपको इस बड़े से किसी डिब्बे में आपको रख लेना है। ठीक है, उसके बाद हर शाम को, मतलब हफ्ते में 4-5 दिन आपको ये करना ही करना है। और सबसे पहले याद रखना, शैम्पू आपको त्याग देना है बिल्कुल। शैम्पू को ज़िंदगी में कभी हाथ नहीं लगाना। अगर आप 100 साल जियोगे ना, तो 100 साल तक भी शैम्पू टच नहीं करना है, कोई सा भी शैम्पू आपको टच नहीं करना है। ये जो बाल है ना, ये बाल सच में इतने हैवी केमिकल्स होते हैं उसमें कि आपके अच्छे खासे स्कल्स को ना धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो शैम्पू का अगर आप यूज़ ना करो तो वो सबसे बेहतर है। और बोलो अपने घर में शैम्पू का यूज़ ना करें, लेकिन कोई मानता है नहीं, तो फिर छोड़ो इस बात को। ठीक है ना, तो ये जितना भी मैंने चीज़ें बताई हैं, आपको आराम से शाम को 2 चम्मच लेनी है। ठीक है, 1 गिलास में डाल लेनी है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा 1 कटोरी पानी गर्म करना,
ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना कर लेना या फिर थोड़ा खौला लेना, ठीक है। उसको ये 2 चम्मच उसमें पानी डाल देना उस गिलास में, आराम से रख देना एक जगह, ठीक है। उसके बाद जब सुबह नहाने जाओ तो किसी मग्गे में उस पानी को, जो भी आपने घुमाया था, उस पानी को आराम से मग्गे में घुमा के ऐसे हो जाएगा 500-600 ग्राम मग पानी, ठीक है, उसमें आराम मिला के और सुबह ऐसे करके डालना, ऐसे करके डालते समय ऐसा लगेगा ये क्या है किचकिंदा ये, लेकिन रुक जाओ, आराम से डालो इस पर पूरा पानी, इस पर हर जगह ऐसे घुमा घुमा के पानी को ऐसे डाल दो। उसके बाद 1-2 मिनट रुक जाओ, तब तक पूरे बॉडी पे साबुन लगाओ, मस्त पूरा बॉडी साफ़ करो, 2-3 मिनट इसमें लगा रहने दो। उसके बाद पानी से इसे धुल लो, ठीक है ना। जब आप धुलोगे थोड़ा लगेगा कि इसमें कुछ फंसा हुआ है क्योंकि इसमें कुछ रीठा होता है, आंवला होता है, इसमें पत्ते होते हैं कुछ, ठीक है ना, छोटे छोटे बारीक, तो वो चीज़ें आपको ऐसा स्कल में थोड़ा फंस जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। जब आप पानी डालोगे बराबर, एक बाल्टी, आराम से सारा का सारा निकल आएगा और बाल आपको बहुत स्मूथ मिलेंगे, ठीक है ना। फिर घर पे जाना है, मतलब मैं बता रहा हूँ, आंवला जितना भी तेल होता है और जितने भी अलग अलग तरह के तेल होते हैं सबको छोड़ दो। मैं करता, मतलब ऐसा नहीं करना ही करना है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी पे देख लो। लेकिन बाद में क्या करना है, जो सरसों का तेल होता है, ठीक है ना, वो आपको लगाना है मस्त सिर में, ऐसे मस्त सरसों का तेल लगाओ। लोग अलग अलग तरह के तेल लगाते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सरसों का तेल लगाता हूँ। आराम से उसको तेल लगाओ। आपको ये चीज़ें 1 हफ्ते में, अगर आप चाहो तो 7 दिन कर लो, और अगर आप चाहो तो कम से कम 4 या 5 दिन मस्त वो साबुन, क्या बोलते हैं, ये जो सोप बता रहा हूँ, इसको आराम से लगाओ। ऐसा मत बोलना कि यार बाल झड़ना बंद ही नहीं हो रहे, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है ना। अगर आपके पहले 10 बाल टूटते थे तो एकदम से बिल्कुल टूटना बंद नहीं होंगे। पहले 10 टूटते थे, अब क्या होगा, 2-3 टूटेंगे, 1-2 1-2, ठीक है। तो ये चीज़ें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6-7 ऐसे आराम से करना है, आपको रिज़ल्ट दिखेगा। अब सोचो 1-2 महीने में रिज़ल्ट दिखेगा, भाई आप 25 साल से शैम्पू लगा रहे हो, अब 1-2 महीने में कोई वो तो है नहीं जड़ी बूटी कि खाओ पियो मस्त हो गए, नहीं, इसमें टाइम लगेगा। 1 महीना लगेगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, 2 महीने, 3, 4, 5, 6 महीने में आपको रिज़ल्ट दिखेंगे, ठीक है। और फिर आपकी मर्ज़ी है, जब आप इसको पहली बार पीसोगे ना, रीठा पीसोगे, रीठा क्या होता है, पहले उसको फोड़ो, उसको फिर सुखाओ, ठीक है ना, फिर भृंगराज, सिकाकाई, इसको पीसोगे, आपके पसीने निकल जाएंगे। 6-7 घंटे लगे थे मुझे बनाने, 5 घंटे लगे थे मुझे बनाने में सब चीज़ों को, ठीक है ना। मैंने तो बनाया था 700 ग्राम 800 ग्राम, ये पूरा डब्बा भर गया था, ठीक है, 600 ग्राम का डब्बा है, ये भर गया था और एक्स्ट्रा एक डब्बे में और डाला था, लगभग मैंने 700-800 ग्राम बनाया था ये चीज़ें, ठीक है ना। और 2-3 महीने मस्त आराम से चल रहा है, अभी भी है 1 महीने, अभी 15-20 दिन का होगा, ठीक है ना। तो अब ऐसे करके आप, मतलब ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो कहते हैं ना, अच्छा खाओगे तो शरीर में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब आपको अगर जैसे बाल सच में टूट रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐड करनी है अपने खाने में, ऐसा नहीं रेगुलर खाने पर हफ्ते में खा लो तो ठीक है, हफ्ते में 1-2 बार खाओगे ना, इनफ है। आंवला का अचार रखवा लो, उसे खाओ, ठीक है ना। अनार का जूस पियो, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं उसको, चुकंदर का जूस पियो, ठीक है, चुकंदर खा लो। उसके बाद जो हमारे कैरेट होते हैं, संतरे हैं, इन्हें खाओ, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। मस्त केले फेले फ्रूट्स वगैरह खा लिया करो, अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने डाइट में ऐड कर लो, कुछ अच्छा खा लिया करो। और शैम्पू ज़िंदगी में कभी मत लगाना भाई साहब, कभी मत लगाना, कितना भी डैंड्रफ बढ़ा पड़ा हो, गंजी करा लेना, पर शैम्पू मत लगाना, ठीक है ना। यह आपके स्कल को इतना डैमेज कर देता है, बालों को। अच्छे खासे केमिकल मस्त लगाते हो केमिकल, और उनके फिर ऐसी तैसी होती है। तो ये चीज़ें करो। और अगर आपके पास टाइम है तो ये सारी चीज़ें घर पे लेके आओ, इसको फोड़ो, पीसो, घर पे पीसो खुद, ठीक है ना। सूखा हुआ ये सब मटेरियल लेके आना, सजा हुआ, ठीक है ना। पिसा हुआ मत लेके आना, अलग अलग तरह के केमिकल मिले होते हैं, मुझे भरोसा है नहीं, हमें पता है कि अच्छे भी होते होंगे, पर मुझे भरोसा नहीं बाहर वालों का, तो मैं खुद का प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं, ठीक है ना। और इसे बनाने में लगभग 5-6 घंटे लगे थे मुझे। 800 ग्राम का मैंने कुछ बनाया था,
तो ऐसे करके आप बना सकते हो। अब वीडियो इतना ही रखते हैं, 10 मिनट की वीडियो है। अगर लोगों को अच्छी लगी तो अपने सजेशन देना ज़रूर, ठीक है ना। और नहीं यूज़ करना है तो कोई बात नहीं, और भी चीज़ें हैं। कुछ मत करो तो गंजी करा लो, और अच्छा खाओगे तो वैसे भी बाल अच्छे होने लगेंगे। लेकिन सच में कुछ लगाना चाहते हो बालों पे तो ये नॉर्मल लगा लिया करो। और नॉर्मल डेज़ में जब आप कोई शैम्पू यूज़ नहीं करोगे तो आपको ऐसा करना है कि जो नॉर्मल साबुन होता है ना, साबुन में तो मुझे तो कुछ साबुन कोई मिल जाए, मैं जब बॉडी पे लगाऊंगा तो यहाँ पे भी लगा लूँगा, शैम्पू नहीं लगाऊंगा बस, ठीक है। और बाकी के 7 दिन में 4-5 बार इन्हें लगा लो, इस मटेरियल को, काम बन जाएगा, ठीक है ना। अपने सजेशन देना ज़रूर। वीडियो अच्छी मैं इस चैनल पे वीडियो बना के डालता हूँ, पर मैंने कभी नहीं कहा कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। पर इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि कमेंट ज़रूर करना। तो ये चीज़ें बेनिफिट मिलेंगे, और गारंटी से नहीं बोल सकता हूँ कि बेनिफिट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये है कि नेचुरल चीज़ें हैं, कोई हार्मफुल से अच्छा है कि ये अपनी नेचुरल चीज़ें लगाओ। मुझे अपने देसी चीज़ों पे भरोसा है। मेरी अम्मा और जो पुरानी नानी वगैरह ये सब जानते रीठा क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने सबने रीठा लगाया है, तो हम भी लगा रहे हैं, आराम मिल रहा है इससे, मिला मतलब। और ऐसा नहीं कि बाल टूटना बंद हो जाएंगे, भाई टूटेंगे लेकिन पहले के कंपेयर में कम टूटेंगे, और आराम भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो थी। आराम से अगर अच्छी लगी तो शेयर करना, तो भाई आपको आराम ज़रूर मिलेगा। 12-13 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। इसको अब यहीं सॉल्व रखते हैं।